दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 3 अंधे सिपाही की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का नाम था रसूलपुर। हरियाली से घिरा हुआ, दूर दराज बसा ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहां ना तो कोई बड़ा व्यापारी आता था, न कोई अफसर और ना ही कोई परदेसी। गांव के लोग अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे। किसानी, पूजा पाठ और चौपाल की चर्चाएं, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उस साल सावन की पहली बारिश के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। एक अंधेरी शाम थी। बारिश की फुहारें अब भी गिर रही थी। गांव के बाहर की कच्ची सड़क पर 3 आदमी नजर आए। उनके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी जिस पर वे चलते जा रहे थे। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और आंखों पर मोह की काली पट्टी। गांव के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चों ने उन्हें देख लिया और दौड़ते हुए चौपाल तक पहुंचे। बाबा बाबा, 3 आदमी आ रहे हैं, सबकी आंखों पर पट्टी बंधी है। गांव के बुजुर्ग रामदीन चौधरी उस वक्त हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अंधे हैं क्या सब? बच्चों ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, तीनों अंधे लगते हैं, लाठी के सहारे चल रहे हैं। गांव वाले भड़क गए। रामदीन को बुलाया गया। सिपाहियों को चौपाल में बुलवाया गया। तीनों सिपाही आए, सिर झुकाए हुए। जब रामदीन ने पूछा, तुम सच में अंधी नहीं हो? तो उनमें से एक बोला, सच कहें या जान दे दें। गांव में सन्नाटा छा गया। रामदीन ने कहा, सच कहो, नहीं तो ये गांव तुम्हें रहने नहीं देगा। गांव के कुछ लोग लाठियां लेकर बाहर निकले। जब उन तीनों को करीब से देखा गया तो सचमुच उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वे अंधी प्रतीत हो रहे थे। लेकिन उनके कपड़े फटे पुराने नहीं थे। तीनों के शरीर गठीले थे और चाल में एक खास तरह का अनुशासन था। ऐसा लगता था जैसे वे कोई फौजी हो, पर अब देख नहीं सकते। तुम कौन हो, कहां से आए हो? रामदीन ने पूछा। एक ने जवाब दिया, हम सिपाही हैं, पर अब अंधे हो चुके हैं, हमें यहां पनाह चाहिए। गांव वाले चौंक गए। सिपाही, और वह भी अंधे? कौन सी लड़ाई में आंखें गई? एक और सिपाही बोला, हम एक युद्ध में घायल हुए, हमारी आंखें चली गई। अब कहीं जगह नहीं मिली तो सोचा कि किसी शांत जगह जाकर जीवन बिताएं। गांव के कुछ लोग उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे, लेकिन बुजुर्ग रामदीन ने कहा, कोई भी अगर दुखी हो तो उसे जगह दी जाती है, यही हमारी रीत है। तीनों सिपाहियों को गांव के एक पुराने ढहे हुए मकान में ठहराया गया। वहां कोई नहीं रहता था, इसलिए वह जगह खाली थी। लेकिन उस रात गांव के कुत्ते अजीब तरह से भौंकते रहे। कई लोग कहने लगे कि कुछ गड़बड़ है, पर सुबह हुई तो सब सामान्य लगने लगा। धीरे धीरे वे तीनों सिपाही गांव की जिंदगी में शामिल हो गए। वे मेहनती थे, दूसरों के खेतों में मदद करते, बूढ़ों को कुएं से पानी भर कर देते और छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते। लेकिन एक बात सबको खटकती थी, तीनों हमेशा एक ही साथ चलते थे और एक ही वक्त पर बोलते थे। कभी भी उनमें से कोई अकेले नहीं दिखा। एक दिन गांव की औरतें नदी पर कपड़े धोने गईं। वहां से लौटते वक्त उन्होंने देखा कि तीनों सिपाही नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों की पट्टियां नीचे थी और तीनों किसी चमकते हुए कागज को देख रहे थे। जब औरतों की नजर पड़ी तो वे तुरंत हड़बड़ाकर पट्टियां बांधने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाम को चौपाल में शोर मच गया। ये अंधे नहीं है, झूठ बोलते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि वे आंखों से कुछ देख रहे थे। गांव वाले भड़क गए। रामदीन को बुलाया गया। सिपाहियों को चौपाल में बुलवाया गया। तीनों सिपाही आए, सिर झुकाए हुए। जब रामदीन ने पूछा, तुम सच में अंधे नहीं हो? तो उनमें से एक बोला, सच कहिए या जान दे दे। गांव में सन्नाटा छा गया। रामदीन ने कहा, सच कहो, नहीं तो यह गांव तुम्हें रहने नहीं देगा। तभी दूसरे सिपाही ने कहा, हम सच में सिपाही हैं, पर हमने अपनी आंखों का अंधापन सिर्फ इस गांव में आने के लिए बनाया। गांव वाले गुस्से से कांपने लगे। क्यों, क्या चाहते हो यहां से? तीसरा सिपाही धीरे से बोला, हम किसी को मारने नहीं आए, हम किसी गुनहगार की तलाश में है और वह गुनहगार इसी गांव में छिपा है। अब हर किसी का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है वो? रामदीन ने पूछा। तीनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। हम नहीं बता सकते, जब तक वह खुद सामने ना आ जाए।
उस रात गांव भर में खलबली मच गई। हर कोई डर में था, कहीं वह गुनहगार मैं तो नहीं? क्या उन्होंने किसी को देखा है? क्या कोई पुराना राज खुलने वाला है? कुछ ही दिनों में गांव की हवाएं बदल गईं। रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर की दीवार पर खून से लिखा एक अक्षर मिला, किसी की खाट के नीचे किसी पुराने सिपाही की टोपी, और एक रात तो चौकीदार खुद गायब हो गया और तीनों अंधे सिपाही हर रात चुपचाप गांव की गलियों में घूमते रहे, लाठी के सहारे। पर अब गांव वाले जान चुके थे कि यह सिर्फ लाठी नहीं, तलवारों का निशान है। रसूलपुर अब पहले जैसा शांत गांव नहीं रहा था। 3 अंधे सिपाहियों की हकीकत सामने आने के बाद हर कोई डरा सहमा सा रहने लगा था। दिन की चौपाल अब रात के डर में बदल गई थी। गांव की गलियों में अब अजीब सन्नाटा पसरा रहता था और लोग रात को दरवाजे पर 2 बार कुंडी लगाना नहीं भूलते थे। गांव के चौकीदार कालूराम की गुमशुदगी ने सबको झकझोर कर रख दिया था। वह रात की निगरानी में निकला था, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटा। उसकी लाठी गांव के कुएं के पास टूटी हुई मिली। लोग इकट्ठा हुए, खोजबीन हुई, पर कालूराम जैसे जमीन निगल गई हो, कोई निशान, कोई सबूत नहीं। और इन सब के बीच तीनों सिपाही उसी तरह शांत, गंभीर और रात को घूमते रहे, कभी मंदिर के पीछे, कभी स्कूल की टूटी इमारत के पास, तो कभी शशान घाट के रास्ते पर। एक रात गांव के नौजवान लड़के नंदू, हीरालाल और भोला, तीनों ने तय किया कि वे सिपाहियों का पीछा करेंगे। उन्हें शक था कि सिपाही कुछ छुपा रहे हैं और उनका कालूराम की गुमशुदगी से कोई न कोई नाता है। तीनों लड़के अपने चेहरों को कपड़े से ढककर छुपते छुपाते सिपाहियों के पीछे हो लिए। सिपाही तीनों एक संकरे रास्ते से होते हुए गांव के बाहर बने खंडहर की ओर जा रहे थे। वो खंडहर पहले एक पुराना हवेली हुआ करता था, जिसे गांव वाले काले राजा की कोठी कहते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां किसी जमाने में एक जमींदार ने कई मजदूरों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। खंडहर की दीवारों में आज भी खून के धब्बों के निशान थे, लेकिन तीनों सिपाही बिना डरे वहां दाखिल हुए। नंदू, हीरालाल और भोला दीवार के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सिपाहियों ने वहां एक गड्ढा खोद रखा था। उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज, मिट्टी से सनी किताबें और एक धातु की संदूक निकाली गई। संदूक को खोलते ही उसके अंदर से एक पुरानी वर्दी निकली और साथ ही कुछ चिट्ठियां। तीनों सिपाही उन चिट्ठियों को देखकर कुछ फुसफुसाए। फिर उन्होंने एक पोटली निकाली, जिसे खोलते ही सोने के सिक्के दिखे। इसी बीच एक सिपाही बोला, वो इसी गांव का है जिसने अपने ही साथियों से धोखा किया, जिसने यह घरा धन चुराया और जिंदगी भर छुपा रहा। अब वो बुजुर्ग बन गया है, पर गुनाह कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सब सुनकर तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। वे डर के मारे वहां से वापस दौड़ पड़े और सीधे जाकर चौपाल में सब बताया। रामदीन चौधरी को जब इस बारे में बताया गया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस अपनी लाठी उठाई और अपने घर चले गए। वो रात और भी डरावनी थी। अंधे सिपाही खंडहर से लौटे तो देखा कि गांव की चौपाल पर भीड़ है, लेकिन सब चुप है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस इंतजार था। अगले दिन सुबह गांव में एक खबर फैली। बुजुर्ग रामदीन अब बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। कोई कहता कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, कोई कहता कि उन्होंने रात को कुछ देखा था, लेकिन सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता चला। उसी दोपहर तीनों अंधे सिपाही एक बार फिर गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे नजर आए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम हमें मिल गया है, लेकिन जब तक वह खुद सामने ना आए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो राज्य है वो गांव की मिट्टी से जुड़ा है और उस मिट्टी में कई लाशें दफन है, जिनकी चीखें अब हमें सुनाई देती हैं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कौन थे वो लोग जो मिट्टी में दफन हुए? क्या वह मजदूर थे जिनका जिक्र काले राजा की कोठी से जुड़ी कहानियों में होता था? और क्या सिपाहियों के पास उन सब के राज्य थे? उसी रात गांव के तालाब के पास एक बुजुर्ग की लाश मिली। उसके गले में एक ताबीज था जिसमें एक पुराना नाम लिखा था, लाला राम। यह नाम किसी को याद नहीं था सिवाय अंधे सिपाहियों के। उन्होंने सबको बताया, लाला राम वही है जिसने उन मजदूरों को दीवारों में चुनवाया था। उसी के नाम पर काले राजा की हवेली बदनाम हुई और यह वही ताबीज है जो हमने संदूक में रखा पाया।
गांव की हवा में अब रहस्य और मौत की गंध थी। हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा संदेह के घेरे में आता, कोई पुरानी बात सामने आती और हर बार तीनों सिपाही किसी नए रास्ते पर निकल पड़ते। अब गांव वालों को समझ में आने लगा था कि यह सिपाही केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि गांव के दिल से सच्चाई निकालने आए हैं और उनकी अंधी आंखें शायद सबसे ज्यादा देख सकती हैं। लेकिन सवाल यह था, ये सब खोज किस लिए? और सिपाही क्या सच में इंसाफ की तलाश में है या उनका मकसद कुछ और है? रसूलपुर गांव की फिजा में अब सन्नाटा नहीं बल्कि सवाल गूंजते थे। हर घर, हर दीवार, हर आंगन में कोई ना कोई रहस्य छुपा था और तीनों अंधे सिपाही उन्हीं रहस्यों को एक एक कर खोलने निकले थे। उनकी मौजूदगी अब गांव वालों को डराने के बजाय उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती थी। लोग खुद अपने अतीत में झांकने लगे थे। कोई पुरानी गलती उन्हें बेचैन कर रही थी, कोई भूला हुआ राज रात को नींदें उड़ा रहा था। उसी समय गांव में एक नई हलचल मची। गांव के पुराने विद्यालय की जमीन को लेकर कुछ दस्तावेज तहसील से गांव पहुंचे थे। इसमें कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें गांव वाले कब का भूल चुके थे। जिनके नाम पर जमीन थी वे लोग कभी गांव से अचानक गायब हो गए थे। इन नामों में एक नाम था बच्चन सिंह। ये नाम सुनकर गांव के बुजुर्गों में हलचल मच गई। एक खामोशी सी दौड़ गई पूरे चौपाल में। कोई कुछ बोलता नहीं पर नजरों में डर साफ दिखता। बच्चन सिंह कोई आम आदमी नहीं था। कहते हैं वह एक समय गांव का पटवारी हुआ करता था, बेहद तेज लेकिन उतना ही चालाक और लोभी। दस्तावेज बताते थे कि उसने विद्यालय की जमीन को हथियाकर कई परिवारों को गांव से बाहर निकलवाया था। वो लोग फिर कभी लौटे नहीं और अब वर्षों बाद जब उसकी संपत्ति के कागज बाहर आए तो सबकी नजरें तीनों अंधे सिपाहियों पर टिक गईं। उन्हीं दिनों गांव में एक सनसनीखेज बात सामने आई। गांव की सरहद पर एक पुराना कुआं जो सालों से सूखा पड़ा था, अचानक उसमें पानी भर गया। लेकिन वह पानी काला था, गाढ़ा, स्याह और बदबूदार। जब गांव के कुछ नौजवानों ने उस कुएं के पास जाकर देखा तो नीचे कुछ अस्थियां दिखी। पुलिस को बुलाया गया, जांच हुई। पाया गया कि वे हड्डियां कम से कम 25 से 30 साल पुरानी थी। गांव में एक बार फिर सरसराहट फैल गई। उस रात तीनों अंधे सिपाही गांव के तालाब के किनारे खामोश बैठे थे। उनके पास एक पुरानी तस्वीर थी, 4 लोगों की तस्वीर। तस्वीर में एक शख्स को काटा गया था। बाकी 3 लोगों की पहचान गांव के लोगों ने की। एक था पुराना प्रधान, दूसरा था सत्तार खान और तीसरा, हाँ, वही बच्चन सिंह। अगले दिन गांव के बीचों बीच सभा बुलाई गई। सिपाहियों ने गांव वालों से एक एक कर सवाल पूछना शुरू किया। सत्तार खान को आखिरी बार कब देखा गया? किसी ने जवाब नहीं दिया। पुराना प्रधान किस हाल में मरा था? कोई बोला हृदयघात से। लेकिन अंधे सिपाही बोले नहीं, वो जहर से मरा था। हमें उसकी लाश के पास एक संदिग्ध जड़ी बूटी मिली थी जिसे गांव के वैद्य भी नहीं पहचान पाए। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने जो सुना उसे मानना मुश्किल था। अब अंधे सिपाही सिर्फ सवाल नहीं कर रहे थे बल्कि जवाब भी खुद दे रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे अंधापन उनकी कमजोरी नहीं बल्कि सच को देखने की एक शक्ति हो। इसी बीच गांव के सबसे पुराने घर में एक धमाका हुआ। यह वही घर था जहां बच्चन सिंह कभी रहा करता था। लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक तहखाना मिला। उस तहखाने में एक काली किताब, लोहे की संदूक और एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। टेप चलाया गया। उसमें एक कांपती हुई आवाज थी, अगर यह टेप कभी किसी को मिले तो जान लेना मैं अकेला नहीं था। मैंने जो किया अपने फायदे के लिए नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। वो तीनों, हाँ, वही 3 जो आज अंधे सिपाही बनकर लौटे हैं, उन्होंने ही हमें यह सब करवाया था। यह सुनते ही गांव में जैसे भूचाल आ गया। जो लोग सिपाहियों को न्यायप्रिय और ईमानदार मानते थे, अब उनके मन में शंका का बीज बो दिया गया था। क्या सिपाही ही असली अपराधी थे? क्या यह सब बदले की एक योजना थी? क्या वे गांव के पुराने अपराधों को उजागर करने के बहाने अपना हिसाब चुकता कर रहे थे? लेकिन सच्चाई का चेहरा अभी और भी पेचीदा था। उसी रात गांव के बीचों बीच एक और लाश मिली। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास एक डायरी थी जिसमें लिखा था, मैंने जो देखा वह बताना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा मेरी जुबान कह ना सकी।
वे सिर्फ सिपाही नहीं, वे गांव के इतिहास की परछाइयां हैं। अब सवाल और गहरा गया था। क्या यह सिपाही इंसान है या फिर किसी गुनाह की सजा बनकर लौटे हैं? और इस बीच गांव के मंदिर की घंटी रात में अपने आप बज उठी। एक के बाद एक तीनों सिपाही वहां पहुंचे और वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। और तब गांव की बुजुर्ग दादी, बुढ़िया चाची, जो पिछले कई वर्षों से मौन थी, पहली बार बोली। अब उन्हें सब याद आ गया है। अब गांव को उसका हिसाब देना होगा। गांव के मंदिर में रात के सन्नाटे को चीरती घंटी की आवाज अब हर किसी के मन में घर कर गई थी। तीनों अंधे सिपाही मंदिर की देहरी पर मौन बैठे थे और बुढ़िया चाची की रहस्यमयी आवाज अब गांव के हर कोने में गूंजने लगी थी। सालों से जो चुप थी, उसका बोलना गांव वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उसकी बातें और भी विचित्र थी। वह कह रही थी कि उन्हें सब याद आ गया है। कौन थे वे, क्यों लौटे हैं और अब गांव को क्या चुकाना है। गांव वाले अब खुलकर एक दूसरे से सवाल करने लगे थे। तीनों सिपाहियों की पहचान को लेकर जितनी कहानियां पहले थी, अब उससे कहीं ज्यादा अफवाहें फैल गई। कोई कहता, यह तीनों असल में उन बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें कभी गांव के ताकतवर लोगों ने जमीन के लिए जिंदा गाड़ दिया था। कोई कहता, यह तीनों वही लोग हैं जो कभी गांव के रक्षक थे पर गांव वालों की गद्दारी के कारण मारे गए और अब सच्चाई को उजागर करने आए हैं। उस रात हवा बहुत तेज चली। गांव के तालाब में पानी बेकाबू होकर ऊपर तक लहराने लगा। मंदिर के पीछे का पुराना नीम का पेड़ खुद ब खुद गिर पड़ा और उसके नीचे से एक पत्थर की पटिया मिली। उस पर कुछ उकेरा हुआ था। 3 नाम, एक तारीख और एक शपथ। नाम थे धर्मा, लखन और हाशिम। तारीख थी आज से ठीक 50 साल पहले की और शपथ थी सत्य की रक्षा, चाहे आंखें छीन ली जाए। अब सब कुछ साफ होने लगा था। तीनों सिपाही धर्मा, लखन और हाशिम असल में गांव के ही थे। बचपन से तीनों घनिष्ठ मित्र। इनकी आंखों की रोशनी गांव की जमीन के लिए हो रही साजिशों की बलि चढ़ गई थी। उन पर झूठा आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गांव के मंदिर की संपत्ति लूटी। जब उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की तो गांव के प्रभावशाली लोगों ने मिलकर उनकी आंखें फोड़ दी और उन्हें गांव से बाहर निकाल फेंका। सबूत मिटा दिए गए। तीनों अंधे हो चुके थे पर जिंदा थे। उन्होंने जिंदगी तो किसी तरह गुजारी, लेकिन दिल में एक ही आग थी, सच्चाई को सामने लाना। अब वे लौटे थे उसी मकसद से, लेकिन इस बार ना आंखें थी ना हथियार, सिर्फ संकल्प था और सच की पहचान की वह असीम शक्ति जो उन्हें हर झूठ को छूकर भी पहचानने की ताकत देती थी। गांव की जमीन पर जहां जहां अन्याय हुआ, वहां वहां उनकी उपस्थिति से चीजें खुलने लगी। पर गांव ने जो किया था उसका हिसाब सिर्फ अतीत से नहीं, वर्तमान से भी था, क्योंकि अब नई पीढ़ी भी उन्हीं रास्तों पर चलने लगी थी। झूठ, लालच, धोखा। सिपाहियों ने गांव के हर घर में जाकर एक एक इंसान से उसकी जिंदगी के सबसे छुपे हुए सच पूछे। और जब कोई झूठ बोलता तो उसका चेहरा बदल जाता, जैसे किसी अंधेरे से ढक जाए। और जब कोई सच बोलता तो उसके चारों ओर एक हल्का सा उजाला फैलता। बुढ़िया चाची, जो गांव की सबसे पुरानी गवाह थी, वह अब एक एक राज बताने लगी। उसने कहा, धर्मा मेरा भाई था, लखन मेरा मंगेतर और हाशिम मेरे बेटे जैसा। ये सुनते ही गांव की भीड़ सन रह गई। बुढ़िया चाची ने खुद स्वीकार किया कि वह भी कभी चुप रही क्योंकि उसे डर था, लेकिन अब जब वे लौटे हैं तो उसे भी मान तोड़ना पड़ा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर तीनों सिपाही खड़े थे, सामने पूरे गांव की भीड़। उन्होंने कहा, हम कोई बदला लेने नहीं आए थे, हम बस यह देखना चाहते थे कि क्या गांव अब भी वह है जहां से हमें आंखों के बिना निकाल दिया गया था, या अब इसमें इंसानियत है। एक लंबी खामोशी के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। वह वही पुराना प्रधान था जिसने झूठी गवाही दी थी। कांपते हुए घुटनों के बल गिर गया। कहा, मैंने बहुत पाप किया, अब जो सजा दो मैं तैयार हूं। उसके बाद कई लोग सामने आए और हर कोई अपनी गलती कबूल करता गया। अंधे सिपाही मुस्कुराए। पहली बार उनकी आंखें भले न थी, पर उनके चेहरे पर संतोष की रोशनी थी। उन्होंने कहा, हम अब जा रहे हैं, लेकिन अगर इस गांव ने फिर कभी किसी मासूम की आंखें छीनी तो अगली बार हम इंसान नहीं, उस अंधकार के रक्षक बनकर लौटेंगे जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा।
उसी रात गांव के मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी। गांव की हवाओं में एक नमी सी घुली और तीनों सिपाही, जो वर्षों से न्याय की खोज में अंधकार में भटक रहे थे, गांव से निकल गए। लेकिन इस बार पीछे कोई डर नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, बस शांति थी। तीन अंधे सिपाही केवल एक रहस्यमयी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि सत्य को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। आंखों से देखने वाला हर व्यक्ति वास्तव में देख नहीं पाता, और जो अंधा होकर भी सच्चाई को समझे, वही असली ज्ञानी होता है। धर्मा, लखन और हाशिम की अंधी आंखें उन हजारों लोगों का प्रतीक है जिनसे अन्याय हुआ, जिन्हें सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन यह कहानी यह भी बताती है कि न्याय देर से सही, पर आता जरूर है, जब इंसान अपने भीतर झांके, जब डर को छोड़कर सच बोलने का साहस करे। गांव की तरह हमारा समाज भी अक्सर सच्चाई से आंखें मूंद लेता है, पर यह कहानी सिखाती है कि अगर हर इंसान अपने भीतर के सिपाही को जगा ले, तो कोई अन्याय ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। कभी कभी जो अंधे होते हैं, वही दुनिया को सबसे साफ देख पाते हैं। इसलिए न्याय के अंधे नहीं बनो, बल्कि अंधे होकर भी न्याय करने वाले बनो। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक रईस आदमी रहता था। वो दिल का बहुत साफ और दयालु था। उसके पास न पैसों की कमी थी, न जमीन जायदाद की। बड़े बड़े बंगले, खेत खलिहान, सब कुछ था। इलाके में उसकी हुकूमत चलती थी, लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक कमी थी जो उसे रात दिन सताती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी। उसने 3 शादियां की, मगर कोई बीवी उसे बच्चा न दे सकी। वो अक्सर सोच में डूब जाता, मेरे मरने के बाद मेरी बीवियों का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे इलाके की बागडोर कौन संभालेगा। ये ख्याल उसे बहुत परेशान करते। गांव में हर बच्चा बूढ़ा जानता था कि रईस अपनी औलाद के लिए कितना तरसता है। उस फकीरों, दरवेशों के पास जाता, बड़े बड़े बुजुर्गों के मजार पर चादर चढ़ाता, मस्जिद में झाड़ू पोछा करता, अपने हाथों से हर वो काम करता जो उसे औलाद की नेमत दिला सके, मगर उसके दिल की कली न खिली। उसी गांव में एक नजूमी था, नाम था बरकत। वो अपने ज्योतिष के खेल में बड़ा चालाक था, मशहूर भी था, लेकिन किस्मत का मारा था, हमेशा उसकी जेब खाली रहती। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने नए नए कपड़े पहने और रईस के पास जा पहुंचा। बोला, हुजूर, मैंने अपने नजूमी इल्म से देखा है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करें तो आपको जरूर औलाद होगी। रईस ने उत्सुक होकर पूछा, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? बरकत ने बताया, पास के गांव में एक बूढ़ी बेवा औरत रहती है, उसकी एक बेटी है, बहुत खूबसूरत और समझदार। रईस ने सोचा, जब 3 शादियां कर ली तो एक और सही। पैसों की तो कोई कमी नहीं, बस एक बच्चे की कमी है। शायद इस नजूमी की बात सच हो जाए। उसने बरकत को मोतियों की माला इनाम में दी और बोला, अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे बच्चा हुआ तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो तेरी खाल उधेड़ कर चील कौमों को खिलाऊंगा। बरकत ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मेरी जान आपके लिए हाजिर है, मेरी बात पर यकीन करें, मैंने कभी गलत नहीं कहा। असल में बरकत ने यह सारी चाल रईस को बेवकूफ बनाने के लिए रची थी। वो बहुत करीब था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पास के गांव में उसकी बूढ़ी बहन रहती थी, जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी। बरकत ने सोचा, अगर मैं अपनी भांजी की शादी रईस से करवा दूं तो उसकी जायदाद का हिस्सा मेरे हाथ लगेगा। कुछ दिनों बाद बरकत ने अपनी भांजी शहनाज की शादी रईस से करवा दी। शहनाज को अपने मामा बरकत की सारी चालबाजियां पता थी, लेकिन उसने अपने शौहर को कुछ नहीं बताया। वो गरीब घर की थी, कच्चे मकान में पली थी। रईस के महल जैसे घर देखकर उसका मन ललचाया। वो रोज एक एक महल घूमती। जब सारे महल देख लिए तो रईस ने कहा, मेरा एक पुराना महल है जो गांव से दूर है, उसे तुमने नहीं देखा, मेरे बाप दादाओं ने बनवाया था। शहनाज मचल उठी, मुझे वो महल दिखाइए। अगली सुबह रईस उसे उस पुराने महल में ले गया। महल पुराना और वीरान था। वहां बड़े बड़े पुराने पेड़ थे। एक कमरे से तिलावत की आवाज आ रही थी। शहनाज ने पूछा, ये कौन तिलावत कर रहा है? रईस उसे उस कमरे में ले गया जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अकेले रहते थे। वो दिन रात इबादत में डूबे रहते। शहनाज ने देखा,
महल के पेड़ अजीब से थे। उसने पूछा, इन पेड़ों से बुजुर्ग को डर नहीं लगता? रईस बोला, जो अल्लाह की इबादत करता है उसे कोई डर नहीं लगता। बुजुर्ग कहते हैं, इन पेड़ों के नीचे सांपों की बस्ती है। कुछ सांप तो उनसे बातें करते हैं और इंसानी शक्ल ले लेते हैं। ये सुनकर शहनाज थोड़ा डर गई और घर लौट आई। शहनाज की मदद से बरकत और उसकी बूढ़ी माँ, जो सालों से गरीबी में जी रहे थे, अब ऐश की जिंदगी जीने लगे। उनकी रातें मस्ती में, दिन ईद जैसे गुजरने लगे। लेकिन 2 साल बाद भी शहनाज से कोई बच्चा ना हुआ। रईस मायूस हो गया। गुस्से में उसने बरकत को बुलवाया और बोला, तू झूठा नजूमी है, तेरी भविष्यवाणी फेल हो गई, अब सजा के लिए तैयार हो जा। बरकत घबराया मगर चालाकी से बोला, हुजूर, मेरा सिर आपके कदमों में हाजिर है, लेकिन मेरी बात पर यकीन करें, इस साल आपके घर वारिस जरूर आएगा। रईस खुश हो गया और उसने बरकत को फिर से मोतियों का हार दिया। बरकत अपनी बहन के पास गया और बोला, तू गांव में खबर फैला दे कि शहनाज मां बनने वाली है। बूढ़ी मां बोली, खबर फैलाना आसान है, मगर इस झूठ को निभाना मुश्किल है, इसका अंजाम बुरा होगा। बरकत ने हंसकर कहा, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी मां ने खबर फैला दी कि शहनाज गर्भवती है। रईस ने खुशी में गरीबों को दान दिया, बरकत को इनाम दिए। बरकत ने फिर चाल चली, हुजूर, मेरा इल्म कहता है कि आपके यहाँ एक शहजादा पैदा होगा, मगर 14 साल तक उसे सिर्फ उसकी माँ और नानी देख सकती है। अगर कोई और देखेगा तो वो भूत बन जाएगा या मर जाएगा। रईस का चेहरा मुरझा गया। वो बोला, ये क्या बात हुई? बरकत ने समझाया, 14 साल बाद उसकी शादी कर देना, बारात में शामिल मत होना, जब वो दुल्हन के साथ लौटे तब उसे देख लेना। रईस परेशान हो गया। उसने गांव से दूर एक शानदार महल बनवाया, बाग लगवाया, ताकि उसके बेटे की परवरिश अच्छे से हो। जब बच्चे के जन्म का वक्त आया, शहनाज को उस महल में भेज दिया गया। उसकी देखभाल के लिए उसकी बूढ़ी माँ को रखा गया। जब बच्चा पैदा हुआ, बरकत और उसकी बहन ने नौकर के जरिए रईस को बेटे की खबर दी। रईस की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे इलाके में जश्न मनवाया, मिठाइयाँ बंटवाई, कैदियों को रिहा किया, गरीबों को खाना खिलाया। बरकत अपनी चालबाजी पर फूला न समाया। उसने शहनाज और उसकी माँ से कहा, 14 साल तक ऐश करो, अगर रईस जिंदा रहा तो मैं नई चाल चलूंगा। 14 साल बीत गए। रईस को अपने बेटे अली की शादी की फिक्र होने लगी। उसने बरकत से पूछा तो उसने कहा, कोई भी लड़की चलेगी। रईस ने सोचा, पुराने महल के अल्लाह वाले बुजुर्ग से मशवरा लूं। वो उनके पास गया। बुजुर्ग बोले, तुम्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं तो मैं क्या बताऊं। फिर भी ऐसी लड़की चुनाओ जो हाफिज कुरान हो, नेक हो, नमाजी हो। रईस ने एक गरीब हाफिज कुरान लड़की ढूंढी और अली का रिश्ता पक्का कर लिया। शादी का दिन आया। बारात की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बरकत की बहन घबराई। अब दूल्हा कहां से लाए? बरकत बोला, तूने सालों ऐश की, अब ये मुसीबत भी झेल, मैं चुपके से भाग जाऊंगा। बूढ़ी माँ और शहनाज रोने लगी। बरकत हंसा, रोने से क्या होगा, मेरे साथ आ। उसने एक बुत दिखाया। ये 14 साल के लड़के जैसा बुत है, इसे पालकी में रख दो, रात को पालकी से दूर रहना। सुबह चिल्लाना कि अली को किसी ने देख लिया, इसीलिए वो बुत बन गया। बूढ़ी माँ ने बुत को दूल्हे का जोड़ा पहनाया और पालकी में बिठा दिया। बारात निकली। रास्ते में 2 सांप, एक नाग और एक नागिन पुराने महल से बारात के पीछे आए। वो शीशम के पेड़ पर बैठकर बातें करने लगे। नाग बोला, ये बारात नकली है, पालकी में बुत है, सुबह बूढ़ी माँ रोना शुरू कर देगी, इसके पीछे बरकत का हाथ है। नागिन बोली, रईस को इसका सच पता चलेगा तो उसकी जान चली जाएगी। नाग ने सोचा, अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर पालकी में बैठ जाऊं तो रईस की जान बच सकती है। नागिन ने शर्त रखी, 1 हफ्ते में मेरे पास लौट आना। नाग ने हामी भरी, इंसानी शक्ल ली और पालकी में बैठ गया। बुत को झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह बूढ़ी माँ पालकी के पास आई। बुत की जगह एक खूबसूरत लड़का देखकर दंग रह गई। पूछा, तू कौन है? नाग मुस्कुराया, मैं इस बारात का दूल्हा हूं। अल्लाह का शुक्र कर कि तुझे जिंदा दूल्हा मिल गया। बूढ़ी माँ ने सोचा, चलो इसे ही दूल्हा बना लेते हैं। बारात हाफिज कुरान लड़की के घर पहुंची। निकाह हुआ और बारात लौट आई। रईस ने 14 साल का इंतजार बेकरारी में काटा था।
जब बारात लौटी, उसने पालकी का पर्दा उठाया और अली को गले लगा लिया। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसने जश्न मनवाया, महल को सजवाया, लेकिन नाग को इंसानों की दुनिया का ऐश और आराम इतना भाया कि वो अपनी नागिन को भूल गया। उधर नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। उसने अपने कुनबे को बुलाया और बोली, मैं अपने नाग को ढूंढने जा रही हूँ। वो जंगल भटकती रही और आखिरकार रईस के महल पहुंची। रात को महल में घुसने की कोशिश की, मगर रास्ते बंद थे। सुबह एक खादिम ने उसे देख लिया और साफ साफ चिल्लाने लगा। कई खादिमों ने मिलकर नागिन को घेर लिया। उसने 2 खादिमों को दस लिया, मगर बाकियों ने उसका मुंह कुचल दिया। अली, नाग बाहर निकला और शोर सुना। खादिमों ने बताया कि एक सांप को मार दिया गया। अली ने नागिन को मरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने वादे की खिलाफी और नागिन की मौत का गम लेकर अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया। बोला, मेरी नागिन मर गई। अगर मैं बदला लूं तो मेरी बीवी और रईस को मेरा सच पता चल जाएगा। बुजुर्ग बोले, तू इंसान नहीं, ये मैं जानता हूं, मगर अपनी हाफिज़े कुरान बीवी से झूठ मत बोल। जो मर गया उसका गम छोड़, अपनी नई जिंदगी देख। अली महल लौटा। उसे डर था कि उसके कुनबे वाले उसकी बीवी को नागिन का कातिल समझकर दस न ले। उसने बीवी को नसीहत दी, कांच की चूड़ियां मत पहनना, मटर की फलियां मत खाना, ग्वालिन से दूध मत लेना, फूलों के गजरे मत लगाना, ये हमारी रीत नहीं। बीवी ने वादा किया। कुछ दिन बाद एक चूड़ी वाली आई। बीवी ने कहा, कांच की चूड़ियां हमारी रीत नहीं। चूड़ी वाली बोली, अपने शौहर से पूछ, उनकी जात क्या है। रात को बीवी ने अली से पूछा। अली बोला, मेरी जात मत पूछ, पछताएगी। कुछ दिन बाद मालिन आई, फूलों के गजरे और मटर की फलियां लेकर। बीवी ने फिर वही जवाब दिया। मालिन बोली, अपने शौहर की जात पूछ। अली ने फिर टाल दिया। फिर ग्वालिन आई। बीवी ने दूध लेने से मना किया। ग्वालिन बोली, तेरे शौहर की जात क्या है। आखिर बीवी ने जिद पकड़ी, मुझे तुम्हारी जात जाननी है। अली परेशान हो गया। बोला, सुबह मेरे साथ पुराने महल चल, वहां बताऊंगा। सुबह वो पुराने महल पहुंचे। अली ने एक घने पेड़ की जड़ के पास कपड़े उतारे और बोला, आखिरी बार कहता हूं, मेरी जात मत पूछ। बीवी ने जिद की। अचानक अली इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। बीवी का दिल धड़कने लगा। उसे याद आया कि ये उसका शौहर है। उसने सांप को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो सुराख में गायब हो गया। बीवी रोती बिलखती इधर उधर भटकने लगी। आखिर एक कुएं पर पहुंची, जहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। उनकी आंखें अजीब थी, न चूड़ियां न जेवर। बीवी ने पूछा, इतना पानी कहां ले जा रही हो। एक लड़की बोली, हमारे मामा इंसानों में रहकर आई हैं, उनके बदन से इंसानों की बू आ रही है, तो हम उन्हें नहला रहे हैं। बीवी को यकीन हो गया कि मामा उसका शौहर है। उसने चुपके से अपनी अंगूठी लड़की के मटकी में डाल दी। नाग को नहलाते वक्त अंगूठी गिरी। उसने पहचान लिया कि ये उसकी बीवी की है। उसने भांजी से पूछा, ये अंगूठी कहां से आई। भांजी बोली, कुएं पर एक औरत थी, थकी हारी, आंखों में आंसू। नाग का दिल भर आया। वो कुएं पर दौड़ा। अपनी बीवी को देखा तो उसका मुरझाया चेहरा देखकर रहा न गया। उसने इंसानी शक्ल ली और बोला, बेगम, मैंने सोचा तू जिद्दी है, इसलिए तुझे छोड़ आया, मगर तेरा प्यार देखकर समझ गया कि तू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। बीवी की आंखों में आंसू थे। वो चुप रही। नाग ने कहा, मेरे कुनबे के पास चल, शायद वो हमें साथ रहने दे। वो दोनों कुनबे के पास गए। नाग ने सारी कहानी सुनाई, कैसे बरकत ने रईस को ठगा, कैसे वो सांप से अली बना, कैसे उसकी नागिन मारी गई। बोला, मेरी बीवी को मेरी सच्चाई पता है, फिर भी वो मुझे चाहती है, मुझे इसके साथ रहने दो। कुनबे ने कहा, तुझे वफादारी की इज्जत है, जा अपनी बीवी के साथ इंसानों की दुनिया में खुश रह। वो दोनों पुराने महल में अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग बोले, रईस को सच्चाई बता दो। वो रईस के महल पहुंचे। रईस उनकी जुदाई से गमजदा था। अली और उसकी बीवी को देखकर उसने गले लगाया। अली ने सारा सच बताया, बरकत की चाल, शहनाज का झूठ और अपनी सांप वाली हकीकत। रईस गुस्से से कांप उठा। उसने बरकत और उसकी बहन को बुलवाया और सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। शहनाज को उम्र कैद की सजा दी। रईस गम में डूब गया। अली को लगा कि उसकी वजह से यह हाल हुआ। उसने कहा,
अगर आप कहें तो मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाऊं। रईस बोला, तू इंसान हो या सांप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे हमेशा बेटा माना है, मेरे लिए तू मेरा बेटा ही रहेगा। अली का दिल भर आया। उसने कहा, अब्बा जान, शायद अल्लाह ने मुझे आपका बेटा बनाया, आपकी जायदाद मैं संभालूंगा। रईस ने उसे गले लगाया और वो सब हंसी खुशी साथ रहने लगे। नोट: कहानी को बोलचाल की हिंदी में आम शब्दों के साथ पूरी तरह से दोबारा लिखा गया है। हर वाक्य और पैराग्राफ को नया रूप दिया गया है, मगर मूल कहानी, किरदारों के नाम बरकत, शहनाज, अली आदि और घटनाएं वही रखी गई है। फारिकल मैजिक के तहत कहानी को रोचक, सरल और आकर्षक बनाया गया है, जिसमें समानार्थी शब्द, बोलचाल की भाषा और भावनात्मक उतार चढ़ाव का ख्याल रखा गया है। नौबतपुर राज्य के महाराज चित्तरंजन अति करुणामय और निष्पक्ष शासक थे। उनके राज्य में हर दिशा में समृद्धि और प्रसन्नता व्याप्त थी। राजा चित्तरंजन का एक छोटा भाई था, जयरंजन नामक। राजा चित्तरंजन की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे अपने छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजयरंजन को अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन दोनों भाई राज्य के किसी मुद्दे पर परस्पर संवाद कर रहे थे। तभी एक सेवक शीघ्रता से कक्ष में प्रविष्ट हुआ और अत्यधिक विचलित प्रतीत हो रहा था। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया, सेवक चिल्लाया। क्या हुआ सेवक, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? राजा चित्तरंजन ने पूछा। महाराज, सूचना यह है कि महारानी केतकी, आपके छोटे भाई की पत्नी सुहासिनी, झील में नौका विहार करते समय डूब गई है। वह नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कोई जीवित नहीं बचा। सेवक ने हड़बड़ाते हुए कहा, ओह मेरे भगवान, यह तूने क्या किया? राजा चित्तरंजन दुखी हो गए। अब इस परिवार में केवल राजा, उनका भाई और भतीजा विजयरंजन ही शेष थे। दोनों भाई दुख के महासागर में डूब गए थे। इस घटना के मात्र 2 दिन ही बीते थे कि अचानक जयरंजन पीड़ा से कराहने लगा। पलक झपकते ही उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। भैया, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे हृदय से मेरे शरीर को खींच रहा हो। बहुत दर्द हो रहा है, जयरंजन बोला। जयरंजन, मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूं। राजा चित्तरंजन ने कहा। भैया, राजवैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, जयरंजन ने उत्तर दिया। ऐसा न कहो जयरंजन, दुख की इस घड़ी में तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, राजा चित्तरंजन ने निवेदन किया। भैया, मृत्यु निकट है, मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, जयरंजन ने धीरे से कहा। मांगो जयरंजन, मैं वचन देता हूं कि तुम जो भी कहोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, राजा ने कहा। भैया, मेरे पश्चात विजयरंजन को पिता के स्नेह की कभी कमी न होने देना, उसे अपने पुत्र की भांति पालना और उसकी रक्षा करना, जयरंजन ने कहा। जयरंजन, यह भी कोई कहने की बात है? विजयरंजन के सिवा अब मेरा इस संसार में और कौन है? विश्वास रखो, मैं विजयरंजन को पुत्र के समान ही पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजयरंजन ही इस देश का राजा होगा, इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजयरंजन के जीवन की रक्षा करूंगा, राजा ने वचन दिया। भैया, अब मैं शांति से मर सकता हूं, कहकर जयरंजन ने अपनी आंखें मूंद ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जयरंजन, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, राजा ने दुखी मन से कहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा ने अपने भतीजे को अपने पुत्र की तरह पाला और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अब विजयरंजन युवा हो चुका था। एक दिन जब युवराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब महाराज के दरबार में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे युवराज विजयरंजन का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष महाराज ने अपनी गणना करने के पश्चात अकेले में महाराज को बताया। युवराज, विजयरंजन आपका वास्तविक पुत्र नहीं है। जी पंडित जी, तो? राजा ने पूछा। महाराज, मेरी विद्या कहती है कि कुछ समय के पश्चात युवराज आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। मेरा सुझाव है कि आप उसे देश निकाला दे दें, क्योंकि वह शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बनने की चेष्टा करेगा। पंडित ने उत्तर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, वह तो मुझसे बहुत स्नेह करता है, राजा ने कहा। महाराज, मेरी विद्या कभी गलत नहीं होती।
यही सत्य है कि वह शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसलिए मेरा विचार है कि आप आज ही उसे देश निकाला दे दें, तो शायद आप बच सकते हैं। पंडित ने आग्रह किया। परंतु पंडित जी, मैंने उसके मरते पिता को वचन दिया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और मेरे बाद वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मैं वचन भंग नहीं कर सकता, राजा ने उत्तर दिया। महाराज, मेरा कार्य आपको सावधान करना था, आगे आपकी इच्छा, कहकर ज्योतिषाचार्य वहां से चले गए और महाराज गहरी चिंता में डूब गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता और महाराज इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। कुछ दिनों के बाद युवराज फिर से शिकार खेलने के लिए वन में गया। जैसे ही वह वन में पहुंचा, उसे एक अति सुंदर हिरण दिखाई दिया। युवराज ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया, परंतु हिरण अत्यधिक तेज गति से उल्टा कूदता न जाने कहां झाड़ियों में छिप गया। युवराज सोचने लगा, हिरण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहां चला गया वह? तभी उसकी दृष्टि एक ओर पड़ी। उसने देखा कि एक ऋषि महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। मुझे उनके पास जाकर हिरण के बारे में पूछना चाहिए, शायद उन्होंने उसे देखा हो। विजय रंजन घोड़े से उतरकर ऋषि की ओर चल पड़ा। ऋषि के पास पहुंचकर उसने पूछा, ऋषिवर, क्या आपने इस ओर से किसी हिरण को जाते हुए देखा है? ऋषि ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे हिरण के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूं, विजय रंजन ने उत्तर दिया। युवक, क्या एक निरीह जानवर को अपने शौक के लिए मारना उचित है? ऋषि की बात सुनकर विजय रंजन की त्योरियां चढ़ गईं और वह क्रोधित होकर बोला, ऋषि, जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नौबतपुर का युवराज विजय रंजन हूं। जल्दी से उस हिरण के बारे में मुझे बता दो। युवराज, मेरी बात मान जाओ और उस बेजुबान हिरण का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन को बहलाने के और भी कई साधन हैं इस दुनिया में। तुम उन साधनों से अपना मन बहलाओ। हिरण को मारकर उसकी हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मूर्ख ऋषि, तुम बहुत बोलते हो। मुझे तुम्हारी इस उद्दंडता का मजा चखाना ही पड़ेगा, विजय रंजन ने क्रोधित होकर कहा। ऋषि हंस पड़े और बोले, युवराज, तुम किस प्रकार मुझे मजा चखाओगे? जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, मैं अभी दिखाता हूं, विजय रंजन ने कहा और अगले ही पल उसने ऋषि के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। युवराज, तुम्हें बहुत गुमान है तुम्हारे ऊपर, पर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें शाप देकर भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी इस दृष्टि का दंड दिलवाए बिना मैं नहीं रहूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं, ऋषि ने उत्तर दिया। विजय रंजन ने हंसते हुए कहा, लगता है थप्पड़ खाकर भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। युवराज, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा। ऋषि ने क्रोध भरी दृष्टि विजय रंजन पर डाली और वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद विजय रंजन सोचने लगा, इस ऋषि ने शिकार का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। फिर विजय रंजन बिना शिकार किए ही नौबतपुर की ओर वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अपने महल के बाहर पहुंचा, एक सेवक आया और बोला, युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? लेकिन क्यों? विजय रंजन ने पूछा। कारण मुझे नहीं पता, युवराज, सेवक ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद जब वह दरबार में पहुंचा, वहां वह ऋषि पहले से ही मौजूद थे। उसे देखते ही विजय रंजन ने सोचा, अरे, यह तो वही ऋषि है जिसे मैंने वन में थप्पड़ मारा था। क्या यह ऋषि वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आ गया? विजय रंजन राजा चितरंजन के पास जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, यह ऋषिवर तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इन्हें थप्पड़ मारा है? राजा चितरंजन ने पूछा। सारी बात सुनकर विजय रंजन सकपका गया। पिताजी महाराज, हाँ, मैंने ही इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? राजा ने पूछा। इस साधु ने मुझे हिरण का शिकार करने से रोका था और मेरे साथ बहुत ही उद्दंडता से पेश आया था, इसीलिए मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा, विजय रंजन ने उत्तर दिया। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उद्दंडता है? क्या किसी निर्दोष जानवर के बचाव में बोलना उद्दंडता है? राजा चितरंजन के प्रश्नों का उत्तर विजय रंजन नहीं दे पाया। यह सब देखकर राजा ने युवराज से कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य ऋषि का अपमान किया है, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इनसे क्षमा मांगो। पिताजी, यह आप क्या कहते हैं? विजय रंजन ने चौंकते हुए पूछा। मैं ठीक कहता हूं युवराज, इस ऋषि को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी ही होगी, राजा ने कठोर स्वर में कहा। विजय रंजन सोचने लगा, पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। मन ही मन क्रोध से कांपते हुए
विजय रंजन ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, ऋषि महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वह करके दिखा दिया, अब मेरे दिल को चैन मिल गया है, ऋषि ने कहा और दरबार से चले गए। विजय रंजन भी क्रोध में उबलता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंच गया। वह मन ही मन बहुत क्रोधित हो रहा था और सोच रहा था, आज भरे दरबार में पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण ऋषि से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वह इन्हीं विचारों में मग्न था कि अचानक प्रधानमंत्री जी उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, युवराज, इस समय आपके पास आकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने आया हूं। पीड़ा किस बात की, प्रधानमंत्री जी? विजय रंजन ने जिज्ञासा से पूछा। युवराज, आज भरे दरबार में महाराज ने आपका जैसा अपमान किया, उसके लिए मैं आपसे पीड़ा व्यक्त करने आया हूं। एक ऋषि से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने अन्याय किया है। प्रधानमंत्री जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, कृपया उस घटना की याद न दिलाएं, मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। विजय रंजन ने कातर स्वर में कहा, ठीक है युवराज, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सच कहूं, महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने सही कहा है कि सगा सगा होता है और सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। अगर आप महाराज के सगे पुत्र होते तो महाराज कभी आपके साथ ऐसा अन्याय न करते। प्रधानमंत्री ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा ही हूं, फिर भी महाराज मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। विजय रंजन ने उत्तर दिया। बस बस युवराज, ज्यादा बढ़ाई मत कीजिए महाराज की। देख लिया आज उनके स्नेह की हद, भरे दरबार में तुम्हारा अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने तीखी हंसी के साथ कहा, युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वह कैसे, प्रधानमंत्री जी? विजय रंजन ने चौंकते हुए पूछा। महाराज के खिलाफ बगावत करके, प्रधानमंत्री ने कहा। यह क्या कहते हो प्रधानमंत्री? मैं महाराज के खिलाफ बगावत? लेकिन क्यों? विजय रंजन ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि ऐसा करने से तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे और नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया। प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक न एक दिन तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर मैं बगावत क्यों करूं? विजय रंजन ने उलझन में पूछा। आप बड़े ही भोले हैं युवराज। जरा सोचिए तो, जब महाराज बिना किसी कारण भरे दरबार में आपका अपमान कर सकते हैं तो समय आने पर वह आपके स्थान पर किसी और को भी राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा। प्रधानमंत्री जी, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, बताइए हमें क्या करना होगा? विजय रंजन ने गंभीरता से पूछा। युवराज, आज महल के सारे सेवकों और सैनिकों को मैं अपने साथ मिला चुका हूं, बस आपके यहां कहने की देर है, प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगे। सारी योजना समझने के बाद विजय रंजन ने कहा, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, तो चलिए इसी समय अपनी योजना को पूरा किया जाए। फिर वे दोनों राजा चितरंजन के महल की ओर चल पड़े। तुरंत ही वे राजा चितरंजन के शयन कक्ष में पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज मेरा अपमान करके आप चैन की नींद सो रही हैं? विजय रंजन ने क्रोधित स्वर में कहा। युवराज, यह तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम इतने उद्दंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिता से किस प्रकार बात की जाती है? राजा चितरंजन ने गुस्से में कहा। पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है, विजय रंजन ने तमतमाते हुए कहा। विजय रंजन, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मैं सही कह रहा हूं महाराज, कान खोलकर सुन लो। आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। विजय रंजन ने कठोर स्वर में कहा। मैं अभी तुम्हारे इस उद्दंडता का इंतजाम किए देता हूं। क्रोध में कांपते हुए राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। अरे कोई है? सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया और राजा ने आदेश दिया, इन दोनों दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर राजा ने कहा, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? चितरंजन, अब यह तुम्हारी नहीं बल्कि हमारे सैनिक है, यह हमारे आदेश का पालन करेंगे।
वक्त बदल चुका है चित्तरंजन। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी सबूत देख लो। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर राजा चित्तरंजन को पकड़ लिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खींच आई। यह देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, सभी सैनिकों और सेवकों को हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में लेना है। उसके बाद शीघ्र ही आपको नौबतपुर का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत ने राज दरबार में घोषणा की। बड़े ही दुख के साथ यह घोषणा की जाती है कि कल रात से महाराज चित्तरंजन का कोई अता पता नहीं है। सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए तो शयन कक्ष खाली पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना बताए कहां चले गए। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। यह घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा। इधर कारागार में कैद चित्तरंजन सोच रहे थे, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया है तो वे मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वे अपनी चाल में सफल हो जाए, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। राजा चित्तरंजन महल के सभी रास्तों से परिचित थे। वह उठे और उन्होंने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मारे। अगले ही पल दीवार एक तरफ सरक गई और सीढ़ियां दिखाई देने लगी। यह एक गुप्त द्वार था। चित्तरंजन उस गुप्त द्वार में प्रवेश कर गए और उसके बाद वह दीवार पुनः बंद हो गई। राजा चित्तरंजन शीघ्रता से उस गुप्त रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही वह गुप्त रास्ते से होते हुए नगर के बाहर एक वन में जा निकले। इधर कारागार के पहरेदार ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी, प्रधानमंत्री जी, महाराज चित्तरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? प्रधानमंत्री ने चौंकते हुए कहा। ओ, लगता है चित्तरंजन किसी गुप्त रास्ते से भाग निकले हैं। वह सोचने लगे, चित्तरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इधर वन में भटकते भटकते राजा चित्तरंजन की भेंट ऋषि कृपाचार्य से हो गई। यह वही ऋषि थे जिन्हें एक समय युवराज ने थप्पड़ मारा था। ऋषि ने कहा, महाराज, आप इस हालत में इस वन में? जी हाँ ऋषिवर। और फिर राजा ने सारी घटना ऋषि को बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि राजा को अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें जलपान करवाया। इसके बाद ऋषि बोले, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज, आप कुछ समय तक यहीं रहें। सही समय आने पर मैं स्वयं आपको बताऊंगा और उस समय आप अपने राज्य वापस जाइएगा। तब तक आप यहीं पर रहिए। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चित्तरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा। प्रधानमंत्री जी, बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तुम लिखो। जैसे जैसे सर्वजीत बोलता गया, देशमुख वही पत्र में लिखता चला गया। प्रधानमंत्री ने एक धन की थैली उस आदमी को दी और कहा, लो देशमुख, यह तुम्हारा पुरस्कार। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे यह पत्र लिखवाया था। आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। देशमुख ने उत्तर दिया। अगले दिन राज दरबार में प्रधानमंत्री, युवराज और दरबारियों के अलावा प्रजा के कई लोग भी आए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रजाजनों, हमारे गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज की गई, लेकिन महाराज का कोई पता नहीं चला। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन का राज तिलक करता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा। तभी एक आदमी ने राज दरबार में प्रवेश किया और बोला, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चित्तरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लाए हो? लेकिन महाराज कहाँ पर है? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ पर है। प्रधानमंत्री सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, मैं
महाराज चितरंजन, घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए। अब हमें राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम राज सुख से विरक्त हो चुके हैं, इसीलिए हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन, युवराज विजय रंजन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। दरबारी क्रोध से भड़क उठे थे। विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। युवराज सोचने लगा, जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह से फंस गया हो। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने विजय रंजन को पकड़कर कारागार में डाल दिया। इधर राज दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? प्रजा ने कहा, हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन का आदेश हम स्वीकार करते हैं। उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में युवराज के पास पहुंचा। देखो युवराज, राजा बनकर मैं कैसा लगता हूं। सर्वजीत, तुमने मेरे साथ घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वह तुझे मिल गया। अब मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहूंगा तो हर पल मेरी अंतर आत्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि मैंने तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर अपने देवता समान पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। यह सुनकर सर्वजीत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, विजय रंजन, तू क्या समझता है मैं तुझे इतनी जल्दी मार दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा मत कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक भी न सुनी और अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। अब इस घटना को कई माह बीत चुके थे। इधर महाराज चितरंजन वन में ऋषि के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, अब वह समय आ गया है जब आपको वापस अपने राज्य जाना चाहिए। मैंने अपने योग बल से यह जान लिया है कि युवराज इस समय कारागार में है। दुष्ट प्रधानमंत्री ने उसके साथ छल और विश्वासघात किया। इस समय प्रधानमंत्री सर्वजीत ही राज सिंहासन पर बैठा है। यह तो विजय रंजन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ऋषिवर? अब बाजी मेरे हाथों में नहीं है, सर्वजीत के हाथों में है। इसकी तुम फिक्र ना करो राजन, तुम मेरे साथ राज दरबार में चलोगे। फिर ऋषि ने राजा को कुछ समझाया और महाराज ने अपनी वेशभूषा बदल ली और एक साधु का वेश धारण कर लिया। वे दोनों सर्वजीत के राज दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सका। सर्वजीत ने कहा, कहो साधु महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपको दान में धन चाहिए होगा, बताओ कितना धन दे आपको? मुझे तो तेरा राज सिंहासन चाहिए राजन। दुष्ट साधु, तेरी इतनी हिम्मत? अगले ही पल ऋषि ने कहा, धूर्त सर्वजीत, जिसे तू दुष्ट कहता है वह इस देश का राजा चितरंजन है। क्या चितरंजन? हाँ, अच्छी तरह से देख ले। यह कहते हुए राजा चितरंजन ने साधु का चोला उतारा और अपने असली रूप में आ गया। महाराज को देखते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। तब ऋषि महाराज ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं ऋषि कृपाचार्य हूं। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनाने की घोषणा की गई हो। वह सर्वजीत की एक चाल थी। यह कहकर ऋषि ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। सर्वजीत हक्का बक्का यह सब कुछ देख रहा था। सारी बातें जानकर सभी दरबारी और प्रजाजन भड़क उठे और सर्वजीत को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे। वह माफी मांगता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक भी न सुनी। भीड़ उसे तब तक मारती रही जब तक वह बेदम होकर गिर न गया। इसके बाद राजा चितरंजन ने युवराज को कारागार से निकलवाया। पिताजी, महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए। दुष्ट सर्वजीत के बहकावे में आकर मैंने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया। युवराज, वह एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही अच्छा होता है।
विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो गया था और राजा चित्तरंजन ने फिर से अपना राजपाट संभाल लिया। सैकड़ों साल पहले की बात है, जब रंगपुरी नामक राज्य पर बुधराज नाम का राजा शासन करता था। राजा बुधराज अद्वितीय तीरंदाज था, जिसकी तीर कमान से निकली तीर हमेशा सटीक निशाने पर लगती थी। उड़ते हुए पक्षियों को मारना उसका प्रिय खेल था और इस शौक के चलते वह अक्सर निर्दोष पक्षियों की जान ले लेता था। अपनी इस अद्वितीय तीरंदाजी पर उसे बहुत गर्व था और वह मानता था कि संसार में उसके बराबर कोई तीरंदाज नहीं है। अपने इस शौक के कारण राजा राजकाज के कार्यों में ध्यान नहीं देता था और सारा शासन मंत्रियों और वजीरों के सहारे चल रहा था। उसकी पत्नी सुंदरी इस शौक को नापसंद करती थी, क्योंकि निर्दोष पक्षियों की हत्या और राजकाज में लापरवाही उसे खलती थी। राजा अपनी तीरंदाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने करता था, लेकिन रानी उससे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन दुखी रानी सुंदरी अपने मायके गई और अपनी मां से सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे राजा की तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजकाज अव्यवस्थित हो रहा है और मासूम पक्षियों की जान जा रही है। उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसकी इस समस्या का समाधान निकालेगी और उसे एक योजना बताई। अगली शाम जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में पूछा तो रानी ने उसकी मां के बताए अनुसार जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर बैठे तो आपको अपने से बेहतर तीरंदाज नहीं मिलेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, अगर मैं अपने से अच्छा तीरंदाज ढूंढने में असफल रहा तो 1 साल तक मैं तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। रानी ने शर्त मान ली और राजा तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक भटकता रहा। अंततः एक दिन राजा की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके हाथ में धनुष बाण थे। उसे देखते ही राजा के मन में विचार आया, ये कौन खड़ा है, इसके हाथ में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई मिला तो सही, चलकर इसी से पूछता हूं। राजा उस व्यक्ति के निकट गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश में हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शिकार तो मैं कर चुका हूं भाई, अब तो उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुम कौन हो? राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं बुधराज हूं और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की खोज में निकला हूं, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने का क्या मतलब है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में अभी समय है, तब तक तुम मुझे बताओ कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुधराज ने अपनी तीरंदाजी की कुशलता उसे बताई और गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं है? धनुषराज ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे हंसते देख राजा ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। धनुषराज ने उत्तर दिया, अच्छा होता अगर यह मजाक होता। अफसोस, तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी एक पक्षी घायल होकर जमीन पर गिरा, जिसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। धनुषराज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुधराज यह देखकर बहुत हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या करिश्मा है, ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया, ना ही कोई तीर चलाया, फिर यह पक्षी तीर से घायल होकर यहां कैसे आ गिरा? हैरान होकर राजा ने पूछा, यह सब क्या जादू है भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धनुषराज ने कहा, मेरा नाम यूं ही धनुषराज नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई से और यहां से 1,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने का स्थान पूरा अंदाजा था, जो बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर को मेरे तरकश में रखे तीर से मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा तीर निकाला और फिर धनुषराज की तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा ने महसूस किया कि दोनों तीर एक जैसे ही है। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं? इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी कुशल हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुषराज से कहा, भाई, मैं तुम्हें मान गया।
तुम वास्तव में मुझसे 1000 गुना बेहतर तीरंदाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहूं। धनुषराज ने उत्तर दिया, मुझे भी एक साथी की तलाश थी, शिष्य नहीं बल्कि मित्र बनाकर तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। मैं तो दुनिया देखने निकला ही था, अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नालों और शहरों को पार करते हुए वे एक पर्वतीय इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे यह पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रही हो? धनुषराज ने कहा, मुझे तो यह कोई पागल लगता है। आदमी ने कहा, क्या कहा? पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल हम तुम्हें बिना कारण के हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। आदमी ने उत्तर दिया, ओह, मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिदराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूं। यहां से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? गिदराज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यता गिदराज को बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वे एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में यह अकेला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? राजा बुधराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूं। यहाँ काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। राजा की हैरानी की सीमा ना रही। वह कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मगर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहां से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर संदेह हुआ। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। ध्रुतराज ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे घोड़े की क्या आवश्यकता है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेज दौड़ सकता हूं। 1000 मील की दूरी मैं 1 ही मिनट में तय कर लेता हूं। मेरा नाम ध्रुतराज है। राजा ने पूछा, तुम कितना सच बोल रहे हो? यह अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिदराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुतराज सच बोल रहा है या नहीं। गिदराज ने अपनी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर केंद्रित करते हुए कहा, अभी देखता हूं। 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, बस वही मेरा मकान है। इसके बाद वे सभी आपस में अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद ध्रुतराज बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूं। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? धनुषराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं। तुम भी साथ में होगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस प्रकार वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुंचे। ध्रुतराज वहां पहले ही पहुंच चुका था। नगर में पहुंचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद है, गलियां सूनी पड़ी हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? गिदराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं? राजा ने उत्तर दिया, हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए।
बुजुर्ग ने कहा, हमारे राजा का एक ही बेटा है, मगर इस समय वह एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। राजा ने कहा, ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वह उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ, हम वह जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबान ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र ध्रुतराज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। उसकी यह बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब बुधराज बोला, हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुतराज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार नहीं है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम शीघ्रता से जाओ और वह जल लेकर आओ। वैद्यराज से मार्ग की जानकारी प्राप्त करके ध्रुतराज अमृत कलश की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय बाद गिद्धराज ने उसे देखना शुरू किया। तब राजा बुधराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, कृपया देखकर बताओ कि ध्रुतराज इस समय कहाँ है और झरने से कितनी दूर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, वह तो झरने तक पहुंच चुका है और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, यह क्या? जिस वृक्ष के नीचे बैठा ध्रुतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी धनुषराज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही स्थिति बताई और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है और देखो, अजगर की पकड़ भी ढीली हो रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में ध्रुतराज पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद ध्रुतराज तेज गति से दौड़ता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूं। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम ही मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। तब राजा बुधराज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो ध्रुतराज ही है महाराज। वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, यह झूठ है महाराज, यह सारी योजना तो मेरी थी। योजना? कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की ओर देखने लगे। मैं सच कहता हूं महाराज, अगर मैं यह योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुंचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुधराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की मां हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुधराज का घमंड टूट सके और वह निर्दोष पक्षियों की हत्या ना करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। राजा यह सब सुनकर बेहद आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? धनुषराज ने कहा, महाराज, योजना के अनुसार हमने आगे कदम बढ़ाया। आपको गिद्धराज और ध्रुतराज से परिचय हुआ। वास्तविकता में ध्रुतराज के पास एक तेज गति वाला घोड़ा था
और मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की चाल धीमी रखी ताकि ध्रुतराज हमसे पहले नगर में पहुंच सके। यहाँ पहुंचने पर हमने शहर में छाई उदासी का कारण पूछा। राजकुमार की बीमारी और अमृत झरने की जानकारी मिलने के बाद मैं वैद्य जी के घर गया। वहां मैंने वैद्य जी को आपके महामंत्री से बात करते सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वैद्य जी मंत्री जी से कह रहे थे कि सूरज ढलने के बाद वे दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे। मंत्री जी ने खुशी से कहा कि वे वैद्य जी को मालामाल कर देंगे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह साजिश महामंत्री और वैद्य का रचा हुआ खेल है। मंत्री जी के जाने के बाद मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया। धमकाने पर उसने सारा सच उगल दिया कि यह सब महामंत्री की साजिश है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी की असली दवा हासिल कर ली। इसके बाद की सारी घटना आपके सामने ही है। असलियत यह है कि राजकुमार को नगर के एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई थी, जिससे वे स्वस्थ हो गए। गिद्धराज की सुनाई कहानी पूरी तरह झूठी थी। सैनिकों ने उसी समय महामंत्री और वैद्य को कारागार में डाल दिया। राजा ने कहा, अब तुम्हारा फैसला राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर उसने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे कारण एक भयानक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक है, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह ध्रुतराज से ही करूंगी, लेकिन पहले राजा बुद्धराज से अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुद्धराज का घमंड अब टूट चुका था। उन्होंने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा बुद्धराज ने धनुषराज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और महल लौट आए। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना उचित नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ राजकाज पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुद्धराज और उनकी रानी ने शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन बिताना शुरू कर दिया। बेतवा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था। कभी इस गांव पर राजाओं का राज था। अब राजशाही समाप्त हो गई थी, परंतु उनके महल आज भी विद्यमान थे। इस गांव में सुकू चौधरी रहते थे, जो जाति से केवट थे, परंतु खेतीबाड़ी से अपनी आजीविका चलाते थे। सुकू चौधरी के पूर्वजों ने कभी राजाओं की सेवा की थी। सुकू आज भी रानी के महल, राजा के दरबार और कुंवर की बैठक की परिक्रमा करते और लोगों को यह सब दिखाते। वे गर्व से कहते, महाशय, एक समय था जब केवटों को मछलियों के बदले में अशर्फियां मिलती थी। महल में झाड़ू देते देते वे अशर्फियां बटोरते थे। बेतवा नदी का पानी कांच के चरण चूमता था। आज इस महल की दशा बदतर हो चुकी है, परंतु सुकू की बातों में विश्वास जमाने का दम था। सुनने वाले उनकी बातों के कायल हो जाते थे। सुकू चौधरी बड़े ही उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा उनका मोह था, उतना बड़ा ग्रास नहीं था। उनके 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पोते पोतियां थी। एक ही बेटी थी जिसका नाम गंगा था। उसकी शादी हो चुकी थी, परंतु अभी तक विदाई नहीं हुई थी। वह चौधरी की सबसे छोटी संतान थी। अपनी पत्नी की मर्जी से चौधरी ने उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो बहुत थे, परंतु खेती सिर्फ एक खेत की होती थी, जिससे घर का गुजर बसर होता था। सुकू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने गांव में उनकी मान मर्यादा बनाकर रखी थी। यह देखकर गांव का साहूकार जबरू साहू उनसे जलता था। जब सुकू गांव वालों के सामने सरकारी अफसरों के साथ बातचीत करते और खंडहरों की सैर कराते, तब झगरू तड़पता रहता। वह हमेशा इस मौके की तलाश में रहता कि कब वह सुकू चौधरी पर अपने धन का प्रभाव दिखा सके। गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह का गांव वालों पर बड़ा प्रभाव था। जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वे यहाँ के पुरातत्व स्थलों का निरीक्षण करने आए, तब सुकू चौधरी ने अफसरों से गांव वालों की समस्याओं की कहानी बयां कर दी। सरकारी अफसरों से वार्तालाप करने में सुकू को कोई भय नहीं होता था। उन्हें पता था कि जीतन सिंह से दुश्मनी लेना खतरनाक है, परंतु जब गांव वाले उनसे कहते, तुम्हारी तो बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है, इस जान पहचान का हमें क्या फायदा है, तब सुकू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था और वे घड़ी भर के लिए जीतन सिंह को भूल जाते थे। इस घटना के बाद मजिस्ट्रेट ने जितेंद्र सिंह से इस मसले पर स्पष्टीकरण मांगा। इधर साहूकार जुगाड़ू ने जमींदार जीतन सिंह को बता दिया कि इस सारे मामले के पीछे सुकू चौधरी का हाथ है।
ठाकुर साहब क्रोध से जल भुन गए और अपने करिंदों से बकाया लगान की तुरंत वसूली का आदेश दे दिया। लोगों की बात है कि सुकू चौधरी के इस साल का कुछ लगान बाकी था, परंतु उसकी हालत ठीक नहीं थी। इस साल फसल भी कम हुई थी और गंगा की शादी के खर्चों ने उसकी आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था। ऊपर से छोटी बहू ने घर में नट की रात मनाने की जिद पकड़ ली थी, जिसकी व्यवस्था करनी पड़ी। इन सब खर्चों ने सुकू के हाथ पूरी तरह से खाली कर दिए थे। उसे लगान की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह मानता था कि उसने सरकारी अफसरों से सीधे बात की है और उसी जोश में ठाकुर साहब से भी प्रश्न कर डाला था। उधर जमींदार ने सुकू पर बकाया लगान का नोटिस भेज दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले ही दिन पेशी की तारीख मिल गई। सुकू को अपने तिकड़मों का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। जिन लोगों के बहकावे में आकर उसने ठाकुर से टकराव लिया था, वे अब उसे दिखाई भी नहीं देते थे। ठाकुर साहब के प्यादे गांव में घूम घूम कर डराने लगे। किसी को भी सुकू चौधरी की परछाई छूने का साहस नहीं होता था। कचहरी गांव से 3 मील की दूरी पर थी और बरसात के दिन चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था और उमड़ी हुई नदी ने रास्ते को और भी कठिन बना दिया था। बैलगाड़ी पर जाना भी मुश्किल था। इस कारण सुकू चौधरी कचहरी तक नहीं पहुंच सका और मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। चौधरी की जायदाद की कुर्की का नोटिस जारी हो गया। अब तो सुकू चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारा होशियारापन भूल गया और चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर देखता और मन ही मन कहता, क्या मेरे जीते जी ये घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में किसी और का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे? वे नांद में मुंह क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके दिल पर भी अपने मालिक के दुख की चोट पहुंच रही थी? वह मन ही मन सोचता, क्या हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा? क्या पूर्वजों की यह निशानी मेरे जीते जी छिन जाएगी? चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़ा रहता। घंटों अपने कुल देवता महावीर और महादेव की प्रार्थना करता और उनके गुणगान गाता। उसकी चिंता का अब कोई और सहारा नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, परंतु चौधरी का स्वभाव बहुत ऊंचा था। उसे अपनी बहुओं से इस तरह की बातें कहना अपमानजनक लगता था। शायद उसके मन में यह विचार ही नहीं आया कि वह अपनी बहुओं से गहने मांगकर पैसों का इंतजाम करे। अगर उसके तीनों बेटे थोड़ी भी समझदारी दिखाते तो बूढ़े चौधरी को देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यहां तो स्थिति ही निराली थी। बड़े बेटे को घाट पर काम से फुर्सत नहीं थी और बाकी 2 बेटे इस जटिल समस्या के विचित्र हल खोजने में लगे थे। मंझले बेटे ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या रखा है? जहां कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, परंतु जीतन सिंह की मूंछों का एक एक बाल करके जाऊंगा। छोटे बेटे ने ऐंठ कर कहा, मुझे चुन लो, नाक में दम कर दूंगा, नागदा घूमेगी। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली पकड़ने के लिए चल दिए। गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे, जो मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पर जाते थे। वह जमींदार के गुप्तचर से नजर बचाकर सुकू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक की बात है और तुम अभी तक यहाँ पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीजें उठाकर किसी दूसरी जगह भेज देते? कुर्की होने से जो कुछ बच जाए वह सही है। चौधरी लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा होगी वही होगा। मुझे इस जंजाल में नहीं पड़ना। इधर कई दिनों की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो चुका था। उसे चल पर धन की घृणा हो चुकी थी। चौधरी की बात सुनकर पंडित जी को लज्जा हुई और वे चुपचाप अपने घर लौट गए। परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं था। वे धीरे धीरे घर का सामान दूसरी जगह ले जाने लगे। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रहा। रात को घर के लोग घर का सामान नाव पर लाद कर नदी के दूसरी ओर खाली करके वापस लौट आते। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे। पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। उसकी बहुएं बाहर से चना भून कर लाती और चपाती बनाती। उसके बेटे मछलियां भून भून कर खाते, परंतु बूढ़े की इस एकादशी में कोई शरीक नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ उसकी बेटी गंगा। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर पड़े छटपटाते देखती तो बिलक बिलक कर रो पड़ती।
लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जाली इसी उधेड़बुन में थी कि अपने पिता की किस तरह से सहायता कर सकती है। उसने सोचा, यदि हम सब भाई बहन मिलकर जितेंद्र सिंह के पास जाकर दया की भीख मांगे तो वह अवश्य मान जाएगा, परंतु बापू को यह बात स्वीकार नहीं होगी। यदि वह एक दिन बड़े साहब के पास चले जाए तो भी बात बन सकती है, किंतु इस समय तो जैसे उनकी बुद्धि मेरी गई है। तभी उसके मन में एक विचार आया जिससे उसका चेहरा खिल उठा। चौधरी उच्च स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। तभी उनकी बेटी गंगा जाली उनके पास आकर खड़ी हो गई। चौधरी ने हैरान होकर बेटी से कहा, क्यों बेटी, इतनी रात गए बाहर क्यों आई हो? गंगा जाली ने कहा, बाहर रहना तो अब भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? बापू, क्या आपने घर बचाने का कोई उपाय सोचा है, या यूं ही सब मिट्टी में मिल जाएगा? क्या हमें पेड़ के नीचे रखना चाहोगे? चौधरी ने बड़े ही उदास स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो अब कोई उपाय नहीं सोचता, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। गंगा जाली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो बताओ। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन सा उपाय है बेटी? गंगा जाली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहां गिरवी रख दो, उतने पैसे जमा हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आई? वेद शास्त्रों में मुझे तुम्हारे गहने गिरवी रखना मना है, क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगा जाली पहले से ही उत्तर देने के लिए तैयार थी। बोली, मैं तुम्हें गहने दे थोड़ी रही हो, केवल कुछ समय के लिए, इसे कम चलाओ, चैत्र महीने में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा, मुझे यह नहीं होगा। गंगा जाली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह नहीं होगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे घर की यह दुर्दशा अच्छी नहीं लगती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगा जाली ने चढ़कर कहा, बिरादरी में कौन दिंदोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। तब गंगा जाली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या का दोष लगेगा, आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुम्हें चाहे घर की दुर्दशा अच्छी लगे, पर मुझे अच्छी नहीं लगती। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर करोड़ स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो, यदि ऐसा ही है तो किसी भाभी से गहने मांग लो। गंगा जल्ली ने गंभीर स्वर में कहा, भाभियों से कौन अपना मुंह है? यदि उनको इतनी ही फिक्र होती तो अब तक कहने देती, मुंह में दही जमाकर नहीं बैठी होती। चौधरी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। गंगा जली घर में जाकर गहनों की पिटारी उठा लाई और एक एक करके उसने सारे गहने एक पोटली में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है? यह कहकर वह उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों के आंसू वह छिपा न सके। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे मार्ग को छोड़कर सुखो चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए हुए इस तरह से चुपके चुपके चले जा रहे थे मानो पाप की गठरी ली जाते हो। जब वह जुगाड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब अच्छी तरह से साफ की, जिससे पता न चले कि चौधरी रोता हुआ आया है। जबरू साहू अपनी मोटी ऐनक लगाए हुए वही खाता फैलाए बैठे थे। वे अपनी भी खतियान जांच रहे थे कि किससे कितना लेना है। इसी समय सुख चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी की। जगरू साहू ने देखा और पहचान कर बोले, जय राम जी की चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? ये लेन देन बड़े झंझट के काम होते हैं, दिन भर सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाते हुए लापरवाही से कहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का पर निकाल रखा है। हमें 2-3 दिन की मोहलत देते तो डिग्री जारी ना हो पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी के किनारे पर घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। जगरू साहू ने हैरानी से पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर तो तुम्हारा भरा पड़ा है, किस दिन काम आएगा? जगरू साहू की हैरानी जायज थी। सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का राज है। चौधरी का रंग बदलने लगा। वह बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन सी बात छिपी है?
आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना मचा हुआ है। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झगड़ू साहू तो जैसे इसी मौके की तलाश में बैठे थे। पूछने लगे, आज शिकार फंसी गया? झगड़ू साहू जमींदार जीतन सिंह को खुश रखना चाहता था, साथ ही साथ वह चौधरी को भी नाराज नहीं करना चाहता था, जिसका कारण यह था कि चौधरी की सरकारी अफसरों में अच्छी जान पहचान थी। साहू बोला, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह है। लगान वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ता है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा। 100 की डिग्री है, खर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगा। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी मदद नहीं की? वे सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते हैं। साहू जी का निशाना बिल्कुल ठीक पड़ा। लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो उचित भाव भरे थे वे संजीव हो गए। चौधरी बोले, भाई, लड़के किसी कम होते तो क्या यह दिन देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो सिर्फ मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं है। मरते दम में भी गला ना छूटेगा। मारूंगा तो सब हाल में भूसा भरवा कर छोड़ेंगे। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहू से भी कुछ न मिला? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त है। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न के पड़ा था, किसी ने बात तक नहीं की। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपया ना होगा, परंतु गहने तो थे ही, वे भी मेरे ही बनवाए हुए हैं। ऐसे बुरे समय यदि वे अपने गहने दे देती तो मेरा काम चल जाता और बाद में मैं गहने छुड़ा देता। जुगाड़ू साहू समझ गए कि यह महज जबान का सता है और जबान का सौदा वे भूल कर भी न करते हुए थे। साहू बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनोखे हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि वृद्ध रुपया कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया है भाई, या तो कुछ जायदाद लिखो या फिर गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपया कहाँ मिलता है? इसमें भी तुम्हारी जायदाद में तो सैकड़ों लफड़े हैं। हाँ, जब तुम्हारे घर वालों को ही कोई फिक्र नहीं है तो तुम व्यर्थ में जान क्यों देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो ये लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी अत्यंत विनीत होकर कहता है, साहू जी, यह लाज तो मार ही डालेगी। तुमसे क्या छिपा है? एक दिन वह था कि जब हमारे दादा परदादा महाराज के साथ चलते थे, और एक दिन यह है कि जब घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहाँ मुंह दिखाने को नहीं बचा। ये कहते हुए चौधरी ने गहनों की पोटली आगे रखी और बोला, ये लो गहनों की पोटली। यदि लाज ना होती तो इसे लेकर यहाँ पर कभी ना आता, परंतु यह धर्म इसी लाज को निभाने के लिए करना पड़ रहा है। साहू आश्चर्य में पड़ गए और पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी ही कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जाली के। झगड़ू साहू सिहर गए और बोले, अरे राम राम। चौधरी ने करुण स्वर में कहा, दब करने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्रों में बेटी के गहने का प्रयोग करना भी मना है। चौधरी ने बड़े ही उदास होकर करुण स्वर में कहा, ना जान नारायण कब मौत देंगे। भाई, 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जान मिट्टी क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेख जोखा बख्शी 100 के सिद्धांत पर चलते थे। वे एक कौड़ी भी छोड़ना हराम समझते थे। यदि 1 महीने का 1 दिन भी निकल जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल करते थे। परंतु नवरात्रों में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मण को भोज करवाते थे। बनियों में धर्म की बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई ब्राह्मण लड़की के ब्याह के लिए उनके सामने हाथ फैलाता तो वह खाली हाथ ना लौटता था। उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को कभी फटकार नहीं लगाई जाती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गहने का उपयोग भी निषेध था, चाहे प्यासा ही मर जाए। वे स्वयं भी इस सिद्धांत के भक्त थे और जो इस सिद्धांत को मानता था वह उनके लिए देवता था। चौधरी की दशा देखकर वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ऊंचे विचारों को मन में नहीं लाया, परंतु समय की ठोकर ने इसे धर्म के मार्ग पर उतार दिया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गाड़ी से उठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसे तुम्हारी वैसे मेरी। ये रुपए रख लो
और आज अपना काम चलाओ। जब हाथ में रुपए आए तब दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपने भावों की धुन में ऐसा जान पड़ा जैसे स्वयं कृष्ण भगवान उनके सामने विराजमान हो। वही झगड़ू साहू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद चौधरी ने कई बार सरकारी अफसर के सामने शिकायत की थी, आज वह साक्षात देवता बनकर उनके सामने खड़ा था। रुंधे हुए कंठ से चौधरी गदगद होकर बोले, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, क्या क्या कहूं, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव तुमने पार लगा दी। कृष्ण मुरारी, तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारी गुणगान जब तक जीता रहूंगा, गाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।